ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देने का आदेश दे दिया है। इस पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर बुधवार यानी कि 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक और प्रार्थना पत्र पर वाराणसी जिला न्यायालय ने आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया है। आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की थी, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहां पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहां पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहां पे राग भोग और पूजा पाठ आदि शुरू करें। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते हैं, आज व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है। ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। इस तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी। नवंबर 1993 में पूजा पर रोक लगा दी गई थी। पूजा पर रोक लगने के बाद यहाँ से पुजारियों को भी हटा दिया गया था। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। अब बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया था। एएसआई सर्वे की कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी। कई देवी देवताओं की मूर्तियां तहखाने में मौजूद हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष को फिर से व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। हिंदू पक्ष की ओर से दिए गए अन्य प्रार्थना पत्र पर वाराणसी जिला कोर्ट ने 7 दिन में प्रशासन को व्यवस्था करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट में देखिए, जो 1993 से जो व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कोर्ट के फैसले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हिंदुस्तान में हिंदू अपने ही अधिकार से वंचित रहा है। माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का उत्तम फैसला। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति मिली है। ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी हैं, और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है, और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। लोगों ने कहा कि
गिरिराज जी, राम मंदिर हो गया, उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूं कि वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का यम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि आज जो कोर्ट ने फैसला लिया उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है, जो कि सरासर गलत फैसला है। 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं।